इस बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात की तहकीकात FBI से कराने का ऑप्शन दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, रेफरेंस में कानूनी नकाइस मौजूद है, अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। दरख्वास्त गुजार ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से इनकार नहीं किया। ये हो सकता है पहले FBI को मामले पर फैसला करने दिया जाए। फैसला जस्टिस फायज ईसा की अहलिया के खिलाफ आता है तो फिर मामला जुडिशल काउंसिल में चला जाए। जस्टिस फैसल अरब ने कहा, फरोग नसीम साहब FBI में कार्रवाई के मामले पर सोच लें। फरोग नसीम ने जवाब दिया, अदालत की नजर में ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है। FBI को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए तो टाइम फ्रेम क्या होगा? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, FBI को कह दें कि छुट्टियों के मौके पर फैसला कर दें, जिस पर फरोग नसीम ने वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। तो आपको बताएं कि अहम समाअत हुई इस केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात की तहकीकात FBI से कराने का ऑप्शन दे दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस में कानूनी नकाइस मौजूद हैं, अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जबकि दरख्वास्त गुजार ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से इनकार नहीं किया। यह हो सकता है पहले FBI को मामले पर फैसला करने दिया जाए। फैसला जस्टिस फायज ईसा की अहलिया के खिलाफ आता है तो फिर मामला जुडिशल काउंसिल में चला जाए। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि फारूक नसीम साहब FBI में कार्रवाई के मामले पर सोच लें। फारूक नसीम ने जवाब दिया, अदालत की नजर में ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है। FBI को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए तो टाइम फ्रेम क्या होगा? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, FBI को कह देंगे कि छुट्टियों में मामले पर फैसला कर दें, जिस पर फारूक नसीम ने वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। अहम ये समाअत थी और इस हवाले से आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात की तहकीकात FBI से कराने का ऑप्शन दे दिया। PTI के MPA उज़मा कारदार को तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से फारिग कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, उज़मा कारदार मेंबर मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी और तर्जुमान हुकूमत पंजाब थी। ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उज़मा कारदार की कुछ मुबैना ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये मुबैना ऑडियो लीक्स खातून अव्वल बुशरा बीबी और वजीर आला उस्मान बुज़दार, फयाजुल हसन चौहान और कुछ खवातीन NPA से मुतालिक हैं। आपको बताते चलें कि ये ऑडियो लीक्स हुई हैं सोशल मीडिया पर। इसी हवाले से PTI के MPA उज़मा कारदार को तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से फारिग कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, उज़मा कारदार मेंबर मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी और तर्जुमान हुकूमत पंजाब थी। ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की साबिक तर्जुमान उज़मा कारदार ने अपनी ऑडियो टेप को मिक्सिंग, डबिंग और इंजीनियर्ड है। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उज़मा कारदार का कहना है उनकी आवाज़ में डबिंग की गई और दीगर बातें भी शामिल की गई हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एक एनोनिमस अकाउंट है और उसमें एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन है जो कि एक क्राइम है कि आप उसको इस तरह से टेप करें। मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी इनिशिएट करवा रही हूँ। मैंने अपने लॉयर से भी रिव्यू किया है क्योंकि मेरी आवाज के साथ डबिंग करके उसको नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव बात है उसको नेगेटिव तरीके से उसकी मिक्सिंग करके उसकी पूरी इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग करके तो उसको इन्होंने एक एनोनिमस तरीके से डाला है। और इसकी सख्त मैं मजम्मत करती हूँ कि जिस तरीके से ये मेरी जात को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो पार्टी को डिफेम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। मैं तमाम पार्टी लीडरशिप की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने 400 प्रोग्राम किए हैं। मैं अपने मन तन धन से मैं अपने पार्टी को मैं सपोर्ट करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस वक्त सख्त एक चैलेंजिंग टाइम्स हैं जो फेस कर रहे हैं। पूरी पार्टी जो है, पूरी जो कौम है, और इस वक्त इस तरह की बातें जो हैं मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जेब नहीं देती हैं।
और ये जब आप परफॉर्मेंस को ना मैच कर सकें तो फिर आप और हरबों पे उतर आते हैं। तो अल्लाह जो अल्लाह हक है वो भी देखने वाला है, और मुझे बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंशाअल्लाह ताला जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है वो मैं उनसे सारी गुजारिशात उनको दूंगी, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इंक्वायरी करवाएं। आपको बताएं कि उस्मा कारदार को पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी से हटाने के बाद असम्बली रुकनीत से भी हटाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। उस्मा कारदार से 48 घंटे में शोकास का जवाब भी तलब कर लिया गया है। इसी हवाले से बताएंगे कजाफी बट। जी कजाफी। बिल्कुल जी, रुकने असम्बली उस्मा कारदार को ऑडियो वज़ीर आज़म की अहलिया और पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उनके खिलाफ ऑडियो जो उनकी रिलीज़ हुई है उसके ऊपर डी सीट करने के हवाले से भी गौर शुरू कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले उनसे पार्टी क़यादत ने वजाहत तलब कर ली है कि उन्होंने वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया और पार्टी के जो दीगर कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की वो उन्होंने क्यों की। 48 घंटों के अंदर उन्हें ये हिदायत की गई है कि वो तहरीक इंसाफ की डिसिप्लिन और एहतसाब कमेटी के सामने अपनी तहरीरी वजाहत दें, जबकि कल उन्हें ख़ुद PTI पंजाब सेक्रेटेरिएट में पेश होने की भी हिदायत की गई है कि वो वहाँ पर जाकर भी वजाहत दें कि उन्होंने ऐसी गुफ्तगू क्यों की। अब 48 घंटों के अंदर उस्मा कारदार वजाहत देंगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि उस्मा कारदार तहरीक इंसाफ की पंजाब ठीक है कजाफी, शुक्रिया आपका। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान भी MPA उस्मा कारदार के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं खातून अव्वल के खिलाफ मुबैना ऑडियो लीक्स और नाजेबा अल्फाज शर्मनाक हैं। ऐसा करने वाला कोई भी शख्स तहरीक इंसाफ या किसी हुकूमती ओहदे का अहल नहीं हो सकता। वजीर आज़म और उनके अहले खाना नहायत काबिल एहतराम हैं। उनके खिलाफ किसी भी किस्म की गैर इखलाकी बयानबाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको बताएं कि पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान भी MPA उस्मा कारदार के खिलाफ बोल पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अली नवाज आवान को ओहदे से हटा दिया। अदालत ने अली नवाज आवान को चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने चेयरमैन कमीशन की तैनाती के लिए 6 माह में कवानीन बनाने का हुक्म भी दे दिया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अली नवाज आवान को ओहदे से हटा दिया। कराची से खबर शामिल करें। कराची के इलाके खाराधर में 3 कमसिन सगे बहन भाई के पुरस्कार तौर पर जाँ बाग होने का वाकया। पोस्टमार्टम के बगैर ही कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई, जबकि बच्चों के वालिद ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने से भी मना कर दिया। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद बताइएगा, वालिद ने कार्रवाई करने से मना क्यों किया है? हम खारादार के उस इलाके में मौजूद है वहानी पैलेस के बाहर, जहाँ पर 3 कमसिन बच्चे जो है पुरस्कार तौर पर घर में जहाँ बहक हो गए। इब्तदाई तहकीकात और पुलिस के मुताबिक ये कहना है कि तीनों बच्चों ने जो है वालदा के साथ फात पाने से एक रोज़ कबल जो है वो बर्गर खाया, बंस रोड से आइसक्रीम खाई, उसके बाद जो है वो घर पर भी खाना पकाया गया था, वो भी तनावुल किया था। लेकिन इब्तदाई तौर पर अब तक ये बात सामने नहीं आई कि बच्चों की मौत जो है वो किस बाइस वाक़ हुई है, जबकि बच्चों के वालिद जो है वो कोयटा सरकारी मुलाजमत के सिलसिले में गए हुए थे और इत्तला मिलते ही फ़ौरन वापस पहुँचे। तो गुज़िश्ता रोज़ तीनों बच्चों का सफ़ा, आयज़ा और साथ जो है तीनों बहन भाइयों का नमाज जनाजा खारादर में अदा किया गया, जबकि इनकी तदफीन जो है वो कर दी गई है। तदफीन के बाद पुलिस का ये कहना है कि आज किसी वक्त जो है वो बयान लिया जाएगा, लेकिन वालिदैन और लावाहिकीन की जानिब से किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई के लिए मना कर दिया गया है। और बच्चों की लाशों का जो है पोस्टमार्टम भी जो है वो अमल में नहीं आया, जिसके बायस अब तक ये मालूमात नहीं हासिल हो सकती हैं कि वजह मौत जो है वो क्या है, जबकि पुलिस जो है वो अपने तौर पर तहकीकात कर रही है, जबकि कहाँ से बर्गर खाया, कहाँ से आइसक्रीम की तनावल की, घर में क्या पकाया गया था। जबकि लवाहिकीन के इब्तदाई बयान के मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि घर में भी खाना बनाया गया था और घर में जो है कीड़े मार स्प्रे भी। 4443 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 1,48,921 हो गई।
कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 111 मरीज मौत के मुंह में चले गए। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना मरीजों की तादाद बलूचिस्तान से बढ़ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 25,015 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,443 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस 55,878 हो गए। सिंध में 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472, इस्लामाबाद में 8,857, बलूचिस्तान में 8,327, गिलगित बल्तिस्तान में 1,143 और आजाद कश्मीर में 663 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। एक दिन में 111 अमवात से मुल्क में जाम बहक अफराद की तादाद 2,839 हो गई। पंजाब में 1,081, सिंध में 853, खैबर पख्तूनख्वा में 707, बलूचिस्तान में 85, इस्लामाबाद में 83, गिलगित बल्तिस्तान में 17 और आजाद कश्मीर में 13 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज की नस्बत आज 805 कोरोना केसेस कम रिकॉर्ड हुए। अब तक 56,390 मरीज कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया है। चीन की तरफ से भिजवाए गए सामान में 1.5 लाख N95 मास्क और हिफाजती किट्स शामिल हैं। इस मौके पर चेयरमैन NDMA ने सामान भिजवाने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था, अब सूबे जितने कोरोना टेस्ट करना चाहते हैं करें, सामान की कोई कमी नहीं है। चीन से एक और जहाज है इमदादी सामान का जो कि पहुंच चुका है। जितने टेस्ट करना चाहते हैं करें, सामान की कमी नहीं है। कोरोना के लिए वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। NDMA को 2000 बेड जो है वो करने का इंतजाम कहा गया है, जो कि इंशाल्लाह 15 जुलाई तक ये 2000 से थोड़े से ज्यादा बेड, जिनमें ऑक्सीजन लो प्रेशर ऑक्सीजन होगी, जिसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन होगी और जिसमें कुछ वेंटिलेटर जो कि ICU बेड होंगे वो शामिल होंगे। गवर्नमेंट ऑफ चाइना का और एम्बेसडर मिस्टर याओ का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने न सिर्फ हमारी इमदाद की बल्कि टाइम निकाला और हमारा हौसला बढ़ाने आए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और अमवात पर अफसोस का इजहार किया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। सियासी और अस्करी क़यादत डॉक्टर्स और इंतजामी अफसरान के साथ मिलकर हालात का हकीकी जायजा लें। खुद फरेबी की बजाय मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलवाया जाए। फिर कहता हूँ मकामी हुकूमतों को बहाल कर दें, क्योंकि ये अवामी इदारे कोरोना से निमटने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वतन वापसी के लिए जायद वसूलियां बंद करने का भी मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और अमवात पर अफसोस का इजहार किया है। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक हो गई। हुकूमती ऐलान पर मुतासरा इलाकों को सील करना शुरू कर दिया गया। यूसुफ रोड, अब्दाली चौक, इस्लामपुरा टेंट लगाकर सील करके पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि गुलबर्ग, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, DHA, अस्करी टेंट के इलाके भी आज सील होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक हो गई है और हुकूमती ऐलान पर मुतासरा इलाकों को सील करना शुरू कर दिया गया है, जिनमें यूसुफ रोड, अब्दाली चौक, इस्लामपुरा टेंट लगाकर सील कर दिया गया है और वहां पे पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गुलबर्ग के कुछ इलाके, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, DHA, अस्करी टेंट के इलाके आज से सील होंगे। कराची इंतजामिया ने शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर शहर के ज्यादा मुतासिर इलाके सील करने का फैसला कर लिया। बल्दिया गरबी के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर 16 यूनियन काउंसिल ने स्मार्ट लॉकडाउन के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची इंतजामिया ने शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर शहर के ज्यादा मुतासरा इलाके सील करने का फैसला कर लिया है और इसी हवाले से बल्दिया गरबी के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर 16 यूनियन काउंसिल में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने खत भी लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बिलाखिर सिंध का ख्याल आ ही गया। मुतादिद बार दौरे मुलतवी करने के बाद इमरान खान आज शाम कराची पहुंचेंगे। कल लाड़काना जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कल की क्या मसरूफियात रहेंगी, आज़ाद नोहरियों से जानते हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, देर आयत दुरुस्त आयत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बिलाखिर जो है सिंध का ख्याल आ ही गया। इमरान खान आज शाम 7 बजे जो है सिंध के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शाम 7 बजे इस्लामाबाद से
कराची फैसल बेस पर जो उनका तैयारा लैंड करेगा। उसके बाद में वो गवर्नर हाउस पहुंचेंगे। आज रात वो गवर्नर हाउस में क़याम करेंगे। उसके बाद में कल सुबह जो है इमरान खान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में कराची में जो वफाकी फंडिंग से तरक्याती मनसूबे जारी है, इस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। उसके बाद में इमरान खान ताजरों के वफ़द से मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में बजट समेत जो ताजरों के मामलात है उस पर गौर किया जाएगा। कल जो है इमरान खान कोरोना जो सूरत हाल है उस पर भी इजलास करेंगे। कल शाम 2 बजे इमरान खान कराची से लाड़काना के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर एहसास किफ़ालत सेंटर का दौरा करेंगे, जिसके बाद मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट से वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाड़काना पहुंचेंगे। लाड़काना डिवीज़न की इंतज़ामिया ने हैदराबाद और सक्खर की इंतज़ामिया से वज़ीर आज़म के लिए शाहाना प्रोटोकॉल मांग लिया। लाड़काना डिवीज़न इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में ख़त भी लिख दिया। ख़त में हैदराबाद और सक्खर इंतज़ामिया से 22 गाड़ियों की फरमाइश की गई है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाड़काना पहुंचेंगे और लाड़काना डिवीज़न की इंतज़ामिया ने हैदराबाद और सक्खर की इंतज़ामिया से वज़ीर आज़म के लिए शाहाना प्रोटोकॉल मांग लिया। कराची में लूटमार के दौरान फूड डिलीवरी बॉय के रोने पर डाकुओं ने लूटा सामान वापस कर दिया। एक डाकू ने डिलीवरी बॉय को गले भी लगा लिया, दूसरे ने हाथ मिलाया। डाकुओं के जाने के बाद भी लड़का रोता रहा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गई है। ये वीडियो आप देख भी सकते हैं। कराची में लूटमार के दौरान फूड डिलीवरी बॉय के रोने पर डाकुओं ने उसे लूटा हुआ सामान वापस कर दिया है। ये वीडियो के मनाजिर आप देख सकते हैं। एक डाकू ने डिलीवरी बॉय को गले भी लगाया, जबकि दूसरे ने हाथ मिलाया। डाकुओं के जाने के बाद भी लड़का रोता रहा और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सिंध हुकूमत नए माली साल का बजट कल पेश करेगी। बजट का मजमूई हजम 1000 अरब होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफा किया जाएगा। तरक्याती बजट में 63 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जबकि मुलाजिमीन की नई भर्तियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कल सिंध हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत नए माली साल का बजट कल पेश करेगी। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम तो मुकम्मल हैं, पर पिम्स अस्पताल में 26 वेंटिलेटर्स और 75 बेड्स कम पड़ गए। अस्पतालों की हालत जार पर बात करते हैं। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ और पिम्स अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के पेशेंट जितने भी आ रहे हैं इस हवाले से पिम्स अस्पताल में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। और बात करें पॉली अस्पताल की, तो पॉली अस्पताल में भी ऑक्सीजन का एक प्लांट लगा हुआ है। उसके अलावा 50 से ज़ायद ऑक्सीजन के सिलेंडर वहाँ पर भी मौजूद हैं। वेंटिलेटर जो है उसकी तादाद 26 है और पिम्स के आइसोलेशन और दूसरे बेड्स मिलाकर कोरोना के हवाले से 75 बेड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं और 75 ही जो हैं उसके ऊपर मरीज़ आ चुके हैं और अब ज़्यादा मरीज़ रखने की जगह नहीं है। और यहाँ पर ज़्यादा बेड्स बढ़ाने के हवाले से भी इंतज़ामिया का कहना है कि वो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं बढ़ाए गए। और इस वक्त पिम्स इंतज़ामिया का कहना है तो वैसे तो कोरोना के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं, लेकिन बेड्स की कमी का मसला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कराची के सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। आईसीयू और एचडीयू में दर्जनों मरीजों की समरीज पड़ी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है और मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, ये बता रहे हैं इरफान अब्बासी। जी इरफान। जी बिल्कुल, तमाम जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद वेंटिलेटर की तादाद पहले बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन जो तादाद थी वो भी अब तकरीबन फुल हो चुके हैं। और जो मरीज़ हैं उनके जो लवाकिन समरी लेकर के आते हैं तो वो समरी जमा कर ली जाती है और उनको बताया जाता है कि जब तक कोई मरीज़ सेहतियाब नहीं होता या खुदा न खास्ता अगर किसी का इंतकाल नहीं होता तो उस वक्त तक किसी भी सूरत में मरीज़ को नहीं लिया जा सकता। पहले ही जो वेंटिलेटर्स की तादाद है कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर वो पहले ही बहुत ज़्यादा कम है। अगर बात करें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर की, तो यहाँ पर टोटल 26 वेंटिलेटर हैं कि जो फुल हो चुके हैं। इसी तरह से जिन अस्पताल कराची के अंदर 24 वेंटिलेटर्स थे जो फुल हो चुके हैं, जबकि 14 वेंटिलेटर इंडस अस्पताल में थे और ये भी तमाम के तमाम फुल हो चुके हैं। जबकि
अगर बात करें ओझा इंस्टीट्यूट की या पटेल हॉस्पिटल की, आगा खान की, लियाकत नेशनल अस्पताल की, तो वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनसे समरी लेकर रख ली जाती है और फिर बताया जाता है कि वेट किया जाए, जब तक कि ये वेंटिलेटर खाली नहीं होगा तब तक उनको वेंटिलेटर नहीं फराहम किया जा सकता। ताहम इस तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें कोरोना से मुतासर मरीजों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से खबर शामिल करें। फैसलाबाद में ख्वाजा सराव अपने साथी के कातिल की अदम गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज बन गए। ख्वाजा सराव ने टायर जलाकर जिला काउंसिल चौक को ब्लॉक कर दिया। ख्वाजा सराव ने बटाला कॉलोनी पुलिस और मुल्जिम नुमान भट्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। सड़क बंद करने पर शहरियों और ख्वाजा सराव में तल्ख कलामी भी होती रही। मनाजिर आप देख सकते हैं फैसलाबाद के, जहां पे ख्वाजा सराव अपने साथी के कातिल की अदम गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। ख्वाजा सराव ने टायर जलाकर जिला काउंसिल चौक को ब्लॉक कर दिया है। चीनी फौज ने लद्दाख में भारतीय फौज को फिर नाकों चने चबवा दिए। चीनी फौज ने चीनी इलाके छेड़छाड़ करने वाले भारतीय फौजियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर दोनों फौजियों में गुलवान के मकाम पर झड़प हो गई। झड़प के नतीजे में एक भारतीय कर्नल और 3 फौजी मारे गए। भारतीय मीडिया ने भी चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीनी फौज ने लद्दाख में भारतीय फौज को फिर से नाको चने चुबवा दिए। चीनी फौज ने चीनी इलाके छेड़छाड़ करने वाले भारतीय फौजियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर दोनों फौजियों में गुलवान के मुकाम पर झड़प हो गई। झड़प के नतीजे में एक भारतीय कर्नल और 3 फौजी मारे गए। भारतीय मीडिया ने भी चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी है। मारे जाने की तस्दीक कर दी गई है। बताएं कि चीनी फौज ने लद्दाख में भारतीय फौज को फिर नाकों चने चबवा दिए हैं और चीनी फौज ने चीनी इलाके पे छेड़छाड़ करने वाले भारतीय फौजियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर दोनों फौजियों में गुलवान के मकाम पर झड़प हो गई। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पीने का पानी नापैद हो गया। लोग पानी के हुसूल के लिए मुश्किलात का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली हमजा से। अली बताइएगा। हैदराबाद के शहरी पीने के साफ पानी से भी महरूम हो गए और अगर बात करें लतीफाबाद नंबर 11 की, तो ये वो इलाका है कि यहाँ पर पानी नहीं आता, अगर आता है तो इंतहाई गिलाजत भरा पानी आता है जिसमें से बदबू आ रही होती है और ताफुन उठ रहा होता है। तो ऐसे में जो 11 नंबर के मकीन हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और पानी के हुसूल के लिए गर्मियों में परेशान होते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप बताइएगा कि किस तरह के मनाजिर, ऐसा लग रहा है कि कोई पसमानदा इलाका है? बस ऐसा लगता है कि हम थर के इलाके में रह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंसान नहीं जानवर रह रहे हैं। जो हुकूमत कोरोना कर रही है कि ये कोरोना से बचो और अपने हाथों को पानी से धो, तो आपने खुद देखा है घरों में से पानी किस तरीके का निकला है। क्या चीज़ हम धोएंगे और क्या चीज़ हम उसको इस्तेमाल करेंगे? हम तो अपने पेटों में खुद बीमारियां पाल रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पानी ख़राब आने की वजह से कोरोना के बजाय जो दीगर अमराज हैं वो भी फैलने के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जबकि मुतादिद बार इन्होंने वासा समेत दीगर मुताल्लिका हुक्काम को शिकायत की है, अपील की है, लेकिन अब तक इनका जो पीने का पानी का मसला है वो हल नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।